प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं कृषि नरेश पाल गंगवार ने कहा है कि राज्य में 1 मई से 782 खरीद केंद्रों पर सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व के वर्षों में खरीद केंद्रों की तुलना में दुगने से अधिक केंद्र स्थापित कर किसानों को अपने खेत के नजदीक उपज बेचने की व्यवस्था की गई है। कोटा संभाग में 16 अप्रैल से जारी समर्थन मूल्य पर 5500 से अधिक किसानों से 19,412 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। उन्होंने खरीद कार्य में लगे सभी अधिकारियों और कार्मिकों की हौसला अफजाई की। गंगवार बुधवार को कृषि पंत भवन में समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की होने वाली खरीद के संबंध पर जिला स्तर पर सहकारिता एवं कृषि अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 90 दिनों तक होने वाली खरीद में 16.62 लाख मीट्रिक टन सरसों और चना की खरीद की जानी है। उन्होंने कोविड-19 के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 मई से पंजीयन फिर से आरंभ किया जा रहा है, इसलिए सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि किसानों से सीधी खरीद के लिए 136 मुख्य अनाज मंडियों में से 130 मंडियों, 296 गौड़ मंडियों में से 280 मंडियों ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। 1426 कृषि प्रसंस्करण यूनिट्स को लाइसेंस जारी हो चुके हैं, जिसमें से 897 कार्य कर रहे हैं और 560 गौड़ मंडियां घोषित जीएसएस एवं केवीएसएस में से 220 ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि कर्फ्यू क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र में समन्वय बनाकर किसानों से सीधी खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाए एवं एक क्रियाशील गौड़ मंडियों को सक्रिय किया जाए। गंगवार ने कहा कि स्थानीय व्यापारियों को भी लाइसेंस दिए जाएं। उन्होंने कहा कि खरीद की विकेंद्रीकरण व्यवस्था से किसानों को फायदा मिलेगा और जीएसएस एवं केवीएसएस की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रोसेसिंग इकाइयों को सुविधा एवं मदद प्रदान करें, जिससे किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर सीधी खरीद का लाभ मिल सके। उन्होंने हिदायत दी कि किसानों के साथ ठगी नहीं होनी चाहिए, इसलिए किसानों को भी जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर पहली बार स्थापित किए गए खरीद केंद्रों पर विशेष फोकस किए जाने की आवश्यकता है, जिससे सकारात्मक माहौल में खरीद हो सके। उन्होंने खरीद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, केंद्रों पर लाइनिंग और रिंग बनाने एवं मास्क के उपयोग के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 1 लाख से अधिक किसानों को 250 करोड़ रुपए से अधिक का सहकारी फसली ऋण वितरित हो चुका है। उन्होंने निर्देश दिए कि फसली ऋण वितरण के दौरान जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। प्रबंध निदेशक राजफेड सुषमा अरोड़ा ने कहा कि कोटा संभाग में किसानों को 37 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को 3 से 4 दिन में भुगतान हो सके, इसके लिए ईडब्ल्यूआर को शीघ्र भिजवाया जाए। उन्होंने हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के टेंडर में पारदर्शिता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 महीने तक खरीद के लिए बारदाने की व्यवस्था हो चुकी है और भंडारण के लिए गोदामों की पर्याप्त व्यवस्था है। उनका कहना था कि 1 मई से खरीद के लिए किसानों को एसएमएस जा चुके हैं। उन्होंने आपसी समन्वय पर कार्य करने के निर्देश भी दिए। राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक ताराचंद मीणा ने क्षेत्रीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जिनको लाइसेंस जारी किए गए हैं वे धरातल पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आने पर और गौड़ मंडियां स्थापित की जाएंगी। उन्होंने केंद्र पर छाया, पानी एवं बिजली व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए। अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम रश्मि गुप्ता ने कहा कि कस्टम हायरिंग सेंटर और गोदाम निर्माण के लिए शीघ्र प्रस्ताव भिजवाए जाए। अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वितीय जीएल स्वामी ने कहा कि गंगानगर जिले की गौड़ मंडी घोषित सहकारी समिति ने अच्छा कार्य कर 85,000 क्विंटल गेहूं खरीदा है। उन्होंने मंडी नियमों के अनुरूप ही खरीद करने के निर्देश दिए हैं। वीसी के दौरान कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।